आज हम बात करेंगे जो एमपीपीएससी ने 2024 में नया सिलेबस में बदलाव किया है। 2023 में क्या था, 2024 में क्या था, ये बदलाव भी देखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं 2024 का जो एग्ज़ाम सिलेबस है वो। तो देखिए, आपको इसमें 3 चरण होते हैं, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार, जो आपकी सीरीज में दिख रहा होगा। ये तीनों चरण यहाँ पे दे रखे हैं। तो इसमें तीनों चरण में बात करें तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें जो प्री होता है वो किस तरीके से, क्या क्या सिलेबस रहता है प्री का। तो प्री का देखो, हम सिलेबस देखते हैं तो प्री में क्या क्या रहेगा। ये प्री का सिलेबस है। प्री का प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर करता है। इसमें प्री में 2 पेपर होते हैं। एक पहला पेपर होता है इसमें जीएस रहता है, और दूसरा पेपर होता है इसमें सी सेट बनते हैं। और प्रत्येक में 100 क्वेश्चन रहते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। इस प्रकार से 200 नंबर का एक पेपर रहता है, और दूसरा जो सी सेट होता है वो भी 200 नंबर का। तो देखिए, प्रथम यूनिट बात कर रहे हैं प्री की, तो इसमें देखिए पहले दे रखा था भारतीय इतिहास वगैरह, तो इसमें ये रखा, और दूसरे यूनिट में दे रखा भारतीय इतिहास, संस्कृति, समाज और भूगोल, चौथी यूनिट। अब देखिए, अभी इसी को हम देखते हैं 2023 में क्या था वो देख लेते हैं। तो 2023 का निकाला, देखो हमने 2023 का निकाला। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, पहली यूनिट बात करते हैं, सीधी सी पहली यूनिट आ जाते हैं। देखिए पहली यूनिट में इतिहास, संस्कृति, साहित्य। यहाँ पे क्या किया, 2024 में उन्होंने सब संस्कृति वगैरह आदि सब इतिहास रखा, बाकी सब चीज़ अंदर समावेश कर दी। दूसरे में क्या किया उन्होंने, मध्य प्रदेश का साहित्य, इतिहास और संस्कृति कर दी। और यहाँ पे देखिए क्या किया, भारतीय इतिहास 2 में। और तीसरे नंबर पर देखिए बात करें तो तीसरे नंबर पर क्या था, यहाँ पे तीसरे नंबर देख रहे हैं भारत का भूगोल। चौथे नंबर पर विश्व का भूगोल, जो कि पुरानी बात कर रहे हैं। और नए में क्या है ये, अब नए में देखते हैं। इसमें देखो नए यूनिट में क्या क्या, भारत को यहाँ पे कर दिया कितने पे, तीसरे पे। और यहाँ पे भारत का भूगोल कहाँ पे था, यहाँ पे भारत का भूगोल तो तीसरे, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भारत का भूगोल चौथी यूनिट में था, यहाँ पे कर दिया तीसरी यूनिट में। मध्य प्रदेश की इतिहास संस्कृति यहाँ पे है, यहाँ पे मध्य प्रदेश की इतिहास संस्कृति प्रथम था। देखिए प्रथम था, उसको कहाँ कर दिया, यहाँ पे सेकंड कर दिया, जो सेकंड था। और यहाँ पे देखो भारत का इतिहास यहाँ ऊपर देखा है। बदलाव को नहीं, यूनिट ऊपर नीचे कर दी उन्होंने, है ना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा संक्षिप्त वर्णन किया यूनिट 2 में। यहाँ पे यूनिट जो 2 थी, यहाँ पे इसका नाम 1 कर दिया है। तो उसमें क्या, उसने संक्षिप्त वर्णन किया कि भाई इसमें ये चीज़ आएगी, ये चीज़ आएगी। कहाँ गया जरा, यहाँ पर संक्षिप्त वर्णन किया। अब यूनिट चलते 4 के लिए। यूनिट 4 में देखते हैं क्या है। देखो यूनिट 4 में देखा है भारत एवं विश्व का भूगोल, ठीक है ना। ये कौन सा सिलेबस है, ये है सिलेबस अपना 2023 का। अब देखो नया सिलेबस में देखते हैं। नया 23 में क्या किया उन्होंने, मध्य प्रदेश का भूगोल कर दिया, है ना। और जो भारत का भूगोल था वो उन्होंने यूनिट 3 में कर दिया। मतलब वहाँ पे यूनिट 4 थी वो 3 बना दी। और यहाँ पे वर्ल्ड की जियोग्राफी हटा दी, वो हटा दी। कहाँ है देखो इसमें से, ये नया सिलेबस है तो इसमें कहाँ जोड़ा है इसको, नया सिलेबस को नहीं जोड़ा है क्या इसमें। तो इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी कहाँ पर देखते हैं, इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी कहीं दिख नहीं रही, लेकिन वो क्या इसी के अंतर्गत पूछता था। अब 5 मिनट में भारत का संवैधानिक विकास में व्यवस्था। अब देखिए यहाँ पे चलते हैं अपने नए सिलेबस में, भारत का एवं विश्व का भूगोल, जो पुराना सिलेबस है, नया सिलेबस इधर है। थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है किधर है, ये रहा नया सिलेबस। मध्य प्रदेश का भूगोल, भारत का मध्य प्रदेश सामान्य व्यवस्था। अब देखिए ये यहाँ पे जो 5वीं यूनिट में दे रखी है नए वाले में, पुराने में कहाँ है ये, देखिए पुराने वाले में भी 5 में दे रखी है, बिल्कुल आपको साफ स्पष्ट। राज्य की संविधान व्यवस्था, राज्य की अर्थव्यवस्था। और देखिए यहाँ पे है भारत मध्य प्रदेश की संविधान व्यवस्था, मतलब दोनों यूनिट में शामिल। और जो 6वीं यूनिट है ना, यहाँ पे का 5 बी में दे रखी है राज्य की अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। ये हम नया वाला सिलेबस ये हमारा ये है। अब देखिए 7 में, नहीं नया वाला सिलेबस, हाँ ये बिल्कुल सही। 7 में विज्ञान एवं पर्यावरण स्वास्थ्य, 7 में। 7 में देखो यहाँ पे कुछ चेंज किया गया, देखते हैं पहले क्या था 7 में। पहले विज्ञान पर्यावरण था, थोड़ा सा चेंज कर दिया। देखो भारतीय संविधान यहाँ पे 6 यूनिट कर दिए, तो थोड़ा थोड़ा बदलाव किया, मतलब कुछ नहीं, चीज़ इधर उधर पटक दी है, ठीक है ना। 8 में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मध्य प्रदेश समसामयिक घटना, ठीक है ना। और यहाँ पे देखते हैं 8 में क्या है, यहाँ पे 8 में क्या था, वही है सेम टू सेम चीज़, थोड़ा सी खेल वगैरह हटा दिए, खेल और पुरस्कार हटा दिए, ठीक है ना। 9 में सूचना प्रौद्योगिकी, तो सूचना प्रौद्योगिकी 2024 में रखी है, बिल्कुल रखी है। मध्य प्रदेश की जनजातीय विरासत, लोक संस्कृति और साहित्य। अब देखिए इसमें क्या किया उन्होंने, यहाँ पे आयोग थे, सारे आयोग हटा दिए, लेकिन ये आयोग हटाने के बाद पता क्या किया उन्होंने, यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी सफाई से, यहाँ पे देखो कहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे उन्होंने एक शब्द डाल दिया, क्या डाल दिया कि संवैधानिक राष्ट्रीय प्रादेशिक सांविधिक आयोग एवं संस्थाएं, दिख रहा है ये। मतलब उन्होंने वो हटाया और एक लाइन में उन्होंने पूरा कवर कर दिया। अब देखो इसमें चलते हैं मेंस के लिए।
जे सी सेट के लिए सी सेट में दे रखा है। आप 10वीं का पेपर 10वीं किताब 5वीं से लेकर 8वीं तक की 10वीं तक किताब पढ़ेंगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब मेंस में चलते हैं। ये इंग्लिश में दे रखा है, मेंस का निकल आया ठीक है। अब देखिए इसमें मेंस में क्या क्या बदलाव किए हैं वो देख लेते हैं और ज़्यादा पुराना वाला निकाल लेते हैं मेंस के लिए। मेंस में समझ लेते पहले क्या रहता था कि 3 पेपर हुआ, वो पेपर 6 होते थे। पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर। ये 3 पेपर होते थे, सामान्य अध्ययन के होते थे। तीनों पेपर 3-3 घंटे के होते थे और 3-300 नंबर के होते थे। चौथा पेपर 3 घंटे का होता था लेकिन 200 नंबर का रहता था। पाँचवा पेपर 3 घंटे का था लेकिन 200 नंबर का था। छठवां पेपर 2 घंटे का लेकिन 100 नंबर का था। ठीक है ना। देखो नंबर दे रखे हैं, ये देखें 300, 300, 200, 200, 100। ठीक है। और ये इसमें हिंदी। अब देखिए ये कितने का होता था, 1575 अंकों का टोटल होता था, 7-7 का सहित। ठीक है ना। अब जरा देख लेते नए वाले में क्या किया उन्होंने। देखो नए वाले में कुछ नहीं किया, उन्होंने क्या सारी चीज़ सेपरेट कर दी, उधर सेपरेट दी, उधर बता दी कि भैया ये 300 नंबर का, ये 300 नंबर का, 300 यहाँ पे सेपरेट कर दिया। और यहाँ पे कुल 1500 हो रहा है। 185 का क्या है, इंटरव्यू कर दिया। इंटरव्यू पहले कितने का था, 175 अंक का था, तो यहाँ पे कितना कर दिया, 1500 वो था। और टोटल 1500 और 1500। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा कम था, क्या बढ़ा दिया इसमें लोगों ने, कहीं कुछ तो किया है। देखो क्या किया है, 1575 कुल अंक, 1575 और 100 और 1575 मतलब 1400 को हो रहा था इसका मतलब। और यहाँ पे देखते हैं तो कुल अंक कितने हो रहा है, 1685। 185 अंक मिला के 1685। अब देखते हैं 300, 300, 600, 900, 900 और 300 कितने हो गए, 900, 300, 1200, 1200, 200, 1400, 1500। 1500 में 185 जोड़ दीजिए कितने हो गए, देखो कुल पूर्णांक 1500 दे रखा है और 185 इंटरव्यू की जोड़ दिया, कुल हो गया 1685। अब यहाँ पे देखो इनका पूर्णांक दे रखा, कुल पूर्णांक नहीं देखा, कुल पूर्णांक जोड़ना पड़ेगा। उनका पूर्णांक 1500। यहाँ पे देखते हैं 300, 900, 900 और 900 और 400, 500 ये रहे, 900, 500, 1400। यहाँ पे 1400 पूर्णांक था, तो इन्होंने किसका पूर्णांक बढ़ा दिया है, लगता है इन्होंने। अच्छा चौथे पेपर का जो पूर्णांक था वो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे 200 का था, यहाँ पे जो पुराने पेपर में क्या है 200 का रहता था देखो। लेकिन जो नए सिलेबस चेंज किया उन्होंने क्या किया, 300 कर दिया। देखो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, 300 का कर दिया। पूरा नया सिलेबस में ये 300 कर दिया, इसलिए 100 नंबर का फर्क पड़ रहा है। अब देखो वहाँ पे कुछ क्वेश्चन क्या 3-3 नंबर के, 3 नंबर के रहते थे 15 क्वेश्चन, है ना। 5 नंबर के रहते थे 10 क्वेश्चन, है ना। और जो 11 नंबर के रहते थे 5 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन की संख्या दे रखी है और यहाँ पे नंबर दे रखे हैं, ये उन्होंने बदलाव कर दिया। तो यहाँ पे क्या किया देखो, यहाँ पे ये दे रखे हैं 2 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर। ये हो गया जो प्रश्न के अंक थे, और ये प्रश्नों की संख्या होगी 15, 10, 5। और ये पुरानों में क्या था, पुराने में देखते हैं। देखो पुराने में लिख के नहीं दिया उन्होंने, लेकिन यहाँ पे बताया है कि क्या होता है, कि उन्होंने कहा है ये 3 अंक के हैं तो कितने होंगे। देखो यहाँ पे क्या रहता था कि प्रत्येक मतलब 2 खंडों में बटा रहता था आ बा में। ठीक है ना। और इसमें क्या रहता है देखो, तो इसमें कहाँ दे रखा है, इसका कुछ शब्द सीमा दे रखी है कहीं, ठीक है नीचे दे रखी है, वो सबसे लास्ट में आकर देख लेते हैं। नहीं दे रखी तो ऊपर ही चलते, ऊपर ही देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने 150 अंकों का हुआ, 3 अति लघु उत्तरीय, 2 लघु उत्तरीय, 1 दीर्घ लघु उत्तरीय। मतलब जो बांटते थे किस तरीके से बांटते थे, नीचे दे रखा होगा बांटने का तरीका, नहीं दे रखा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही देख लेते हैं। अब इसमें देखो पूर्णांक किस तरीके से रहता था इनका, कौन सा कितने अंक का होता था, कौन से क्वेश्चन। अब देखिए जो 3 नंबर क्वेश्चन रहता था वो 30 क्वेश्चन होते थे टोटल, है ना। तो उसमें क्या है 2-3-3 नंबर के रहते थे। और जो 10 नंबर का क्वेश्चन, जो 10 नंबर का रहता था वो टोटल क्वेश्चन कितने रहते थे, 5 से 6 क्वेश्चन रहते, 5 से 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन रहते थे। वो कितने, 5 या 6 शब्द का रहता था, वो 5 अंक का रहता था। जो 11 अंक का रहता था उसके करीबन 6 से 7 क्वेश्चन रहते थे। इसमें शब्द सीमा भी दे रखी सारी चीज़। तो हमें इसे पुराने से कोई मतलब नहीं वैसे, लेकिन अब हमें नया ही करना है तो नए में सारी चीज़ चेंज कर दी उन्होंने। पूर्णांक 30, 75, 70, 150 अंक का ऐसा कर दिया। ये भी दूसरे जो चौथा अंक
चौथा अंक में बदलाव किया, पहले अलग तरीके से था, अलग तरीके से था। अब इसका सिलेबस देख लेते हैं। इसमें सिलेबस बहुत सारे चेंज किया है, यूनिट वाइज देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात पहली यूनिट देखते हैं इसमें, और यहाँ पे चलते हैं इसमें पहली यूनिट में क्या बदलाव किया है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया। अब देखो नई यूनिट में क्या क्या बदलाव किया। देखो दूसरी यूनिट में ये थोड़ा सा राजवंश थोड़ा विस्तार कर दिया। चौथी यूनिट में उन्होंने जो राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह है, और पाँचवीं यूनिट में क्या है उन्होंने राज्यों को गणतंत्र वगैरह है, तो वो दो और पाँच और छठवीं और पाँचवीं में है रियासत वगैरह। तो देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा उन्होंने चेंज किया है। ये ये पुराना था, और नए में देख लेते हैं नए में क्या क्या है। ये देखिए ये नया सिलेबस है, और बाम में क्या भूगोल कर दिया, फिर दूसरे में यूनिट, तीसरी यूनिट, चौथी यूनिट, पाँचवीं यूनिट चेंज किया। अब दूसरा प्रश्न पता है संविधान वाला, जिसमें सारी चीज़ें भी इसमें चेंज कर दिया गया। इसमें क्या बहुत सारी चीज़ मिक्स कर दी गई हैं, और समाजशास्त्र इसमें ऐड कर दिया। पहले भी था लेकिन अभी भी है। मानव संसाधन तीसरा पेपर है इसमें। तीसरे पेपर में देखो क्या क्या चीज़ जोड़ दी इसमें। पहले अर्थशास्त्र हटा दिया था, फिर जोड़ दिया दोबारा से। अब देखिए ये तीसरे पेपर का दूसरा खंड चल रहा है। अब इसका चौथा पेपर में क्या ना कुछ चीज़ें नहीं थी, जैसे कि ये पहला पेपर था लोक प्रशासन तक यहाँ पे था। ये क्या पहले पूरा एक पेपर हुआ करता था यहाँ से लेकर के यहाँ तक, टोटल 5 यूनिट। अब इन्होंने क्या कि नया जोड़ दिया इसमें, उद्यमिता जोड़ दिया, व्यवसायिक संगठन जोड़ दिया, लोक प्रशासन जोड़ दिया, समग्र व्यक्ति जोड़ दिया, और केस स्टडी जोड़ दी। ये सारी चीज़ बढ़ा दी है। हिंदी में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ पहले नहीं थी, उन्होंने ये ऐड कर दी है सारी चीज़। इसमें बहुत सारी चीज़ें नई नई ऐड की हैं। रस वगैरह आती थी, दो छंद नहीं थे तो इन्होंने ऐड कर दिया। अलंकार हटा दिए यहाँ से। ये छठवां पेपर निबंध का है। निबंध में स्पष्ट कर रखा है कि हम इसके ऊपर निबंध पूछेंगे, तो अच्छा रहता है। लेकिन 10वीं क्लास में ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं होता है, तो ये बढ़िया बात है। तो ये हमारा सिलेबस है पूरा MBBS से जो अपडेट किया है।